नमस्कार, आदाब। मैं एमआर मंसूरी दिव्यांगम चैनल से आपका स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, आज मैं किसी के ऑफिस में हूँ और ऐसी शख्सियत के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो ऐसी शख्सियत है जिसके पास ज्ञान का भंडार है, चाहे नौकरी क्षेत्र में हो और चाहे व्यापार का तो दिग्गज नेता, एक दिग्गज लीडर कहा जाता है। वो लीडर इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो शख्स कुछ थोड़ा जानता है, थोड़ा नहीं, जो बहुत जानता है उसे दिग्गज कहते हैं। दोस्तों, बड़ी ही खुशी की बात है और दिव्यांगम चैनल से मैं सर के पास आया हूं। बड़ी गौरव की बात है मेरे लिए और दिव्यांगम चैनल के लिए। दोस्तों, इधर विष्णुकांत मिश्रा सर ने, ध्यान से सुनिएगा, आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। श्री दिव्यांगम चैनल के सीईओ श्री विष्णुकांत मिश्रा सर ने, जैसा कि आप लोगों को बताया कि दोना बनाने की मशीन, अभी हाल ही में जो आया एपिसोड है वो चिप्स बनाने का पैकेट में है मशीन, कैसे करना पूरी बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जो विष्णुकांत मिश्रा सर का जो कहने का मतलब है, अर्थ है, वो सिर्फ ये है कि कैसे हम बेरोजगारी को रोजगार की ओर ले जाएं। देखिए, ये आप भी जान रहे हो, किसी भी स्टेट में हो और किसी भी जिले से हो, किसी भी गांव से हो, आप ये भी जान रहे हो कि जितना एजुकेटेड लड़का लड़कियां निकल रही हैं, उनको संभव नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी दे दी जाए। और ये भी संभव नहीं है कि हम सबको किसी प्राइवेट सेक्टर में लगा सकें। ये आप बात जान रहे हो। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं बेसिकली कि हमारा पूरा समाज चाहता है, जो अच्छे तबके के लोग हैं, कि नॉर्मल आदमी को व्यवसाय की ओर मोड़ना, ताकि वो अपने आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी का कहना है, तो अब उस राह पे चल के हम कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएंगे निश्चित रूप से। तो दोस्तों, वक्त को जाया ना करते हुए सीधे हम बात कराते हैं। आज का एपिसोड बहुत लंबा नहीं होगा, क्योंकि संडे स्पेशल में बहुत कुछ काम होते हैं आप पे। तो हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताना चाहेंगे, आपको रूबरू कराएंगे, जो अपने आप में काबिलियत है, अपने आप में सीतापुर का एक हस्ताक्षर है, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने पूरे ज्ञान से समाज में एक हितकर करने का प्रयास, एक बीड़ा, एक दर्द उठाया और उसको कहीं न कहीं अधिकांश स्तर पे 80% के ऊपर लोगों को रोजगार दिलाया, लोगों को व्यवसाय से जोड़ने का काम किया, लोगों को आत्मनिर्भर होने का काम किया। ये है उनकी एक छोटी सी जो जानकारी मुझे है, क्योंकि उनके से बता रहेंगे तो एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं वो ऐसे दिग्गज लीडर को मैं बुलाना चाहूँगा। जी हाँ, उनका नाम है, मैं नाम आपसे करा दूँ, ग्रेट भगवती गुप्ता जी। भगवती गुप्ता जी को आपने पहले भी सुना, जिन्होंने कई बातें आपको बताई जो 100% सही निकली। और चाहे यूट्यूब पे चेक कर लीजिए, चाहे गूगल पे चेक कर लीजिए, चाहे जिला स्तर पे चेक कर लीजिए, उन्होंने सब सच बातें बताई। उसी के आधार पे, आप लोगों की डिमांड पे, हम आज उनके साथ में हैं। और हम अब सर से पूछना चाहेंगे कि आप ये हमारे भगवती गुप्ता जी हैं, आपका स्टूडियो में स्वागत है सर। दोस्तों, आपने देख लिया कि भगवती गुप्ता जी हमारे साथ में हैं और आपको एक आज एपिसोड इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि आज आपको बताएंगे कि बिजनेस कैसे किया जाए और बिजनेस में आने वाली समस्याओं के बारे में बताया जाएगा। और जो जीएसटी से लोग डर रहे हैं, उसके विषय में बारीक से बारीक बात आपको समझाएंगे, बताएंगे। लोग उसको हवा समझ रहे हैं, लेकिन वो हवा नहीं, किस नाजुक तरीके से बताएंगे, किस सरल शब्दों में आपकी भाषा में बताएंगे, ये आप खुद सुन लीजिए। तो मेरा सर आपसे सवाल है, निवेदन है कि जो अभी जो एजुकेशन करने के बाद या नहीं भी एजुकेशन करने के बाद में लोग व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या क्या योजनाएं हैं, ये बताएं और इसको कैसे शुरू किया जा सकता है। श्री भगवती गुप्ता जी। सबसे पहले तो मैं आपके दिव्यांगम चैनल को बहुत बहुत बधाई दूंगा, उनको प्रति मैं आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि आपका चैनल सच्चाई को हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है और तमाम आम जनमानस के सामने रखने का प्रयास करते हैं। हमारे विष्णुकांत दादा जी, जो कि विद्वता की भी प्रतिमूर्ति हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद भी, चूँकि जो पराक्रमी पुरुष होते हैं और जिनके माध्यम से समाज को कुछ मिलता है, वो कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। उनके प्रति, उनके प्रयासों के प्रति सराहना में व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मंसूरी साहब हमेशा लगातार दौड़ धूप करके अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करते हैं, तमाम जानकारियाँ। मैं अपने तमाम बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि भाइयों, जिस प्रकार से अभी पहले वार्ता हो रही थी कि सबके लिए नौकरी संभव नहीं है, क्योंकि
एक सीमा है, सरकार के पास में भी एक सीमा है, प्राइवेट सेक्टर के पास में भी, लेकिन फिर भी जो अपना सीतापुर का रोजगार कार्यालय है, ITI प्रांगण साथ में लगा हुआ है, हर महीने वहाँ रोजगार मेला लगता है। आप सबके आशीर्वाद से मैं सरकार द्वारा नामित हूँ उसमें, और प्रत्येक महीने जो चाहे कक्षा 8 पास हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे बीटेक हो, तमाम कंपनियां आती हैं। उसमें पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, हार्ड कॉपी आप लेकर के जाएंगे, और मौके के ऊपर वहाँ हजारों हजार लोगों को अब तक रोजगार मिला है। जब भी कैंप लगता है तब भी रोजगार मिलता है। अभी 18 तारीख को फिर कैंप लगने का काम होने जा रहा है। इसलिए मैं अपने जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी हमारे साथी हैं, उनसे सबसे यही अनुरोध है कि आपके अंदर जो भी योग्यता है आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं रोजगार कार्यालय में, और आपको मैसेज जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, आप पहुंचेंगे। तमाम कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर की तमाम कंपनियां ऐसी हैं, तमाम लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा पैकेज मिलता है लेकिन अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन फिर भी मैं उनसे कहूँगा थोड़ा आप बाहर निकलिए, आपके अंदर जो योग्यता है, क्षमता है, आपकी जो शिक्षा है, उसके अनुसार आपको नौकरी भी वहाँ पे मिलती है। और जिस प्रकार से अगर आप अमेरिका, अन्य जो हमारे देश हैं, जो हमारे विकसित देश हैं, वहाँ के जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं, उनसे पूछा जाता है आप क्या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ का जो कोई व्यक्ति, हमारे यहाँ का जो बच्चा पढ़ के निकलता है, उसके माइंड में एक रहता है कि हमको नौकरी करनी है। तो इसमें इस अंतर को समाप्त करना होगा, क्योंकि आप रोजगार देने वाले बने, आप रोजगार मांगने वाले न बने। आप 10, 20, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को आप रोजगार दे सकें। आपके अंदर वो क्षमता है, बस आपके अंदर अपनी स्किल्स को, अपने प्रभाव को, जो आपके अंदर योग्यता है, उसको डेवलप करने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, हमारे यहाँ सीतापुर का जिला उद्योग केंद्र है, तमाम प्रकार के उसमें प्रशिक्षण की, उसमें तमाम से कोर्स हैं, हर महीने तमाम योजनाएं आती हैं। और सरकार चाहती है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उनको अपने उद्योग के माध्यम से, अपने जो उनको यहाँ पे छोटी इकाइयाँ लगानी है उनके माध्यम से उनको पूरा करना है। आप लोगों को जिला रोजगार कार्यालय जाना है, वहाँ पे हमारे जो वहाँ के अधिकारी, जिला रोजगार, यहाँ हमारे जिला उद्योग केंद्र के जो अधिकारी हैं, आपको तमाम योजनाएं बताएंगे। और तमाम हमारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो खादी ग्रामोद्योग हमारे एक संस्था है, विकास भवन में ऊपर 2nd फ्लोर पे ऑफिस है। वहाँ भी जब आप जाएंगे तो आपको तमाम उसमें योजनाओं की आपको बुकलेट देंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि आपको चक्की लगानी है, कि आपको तेल स्पेलर का कारखाना लगाना है, कि आपको दोना पत्तल बनाने का कारखाना लगाना है। उसमें 25% आपको सब्सिडी भी मिलती है। जैसे आपको 10 लाख रुपए आपका लोन है, तो उसमें 25% सरकार स्वतः आपके लिए माफ करती है, खाली 7.5 लाख रुपए आपको अदा करना है। आप भी रोजगार देने वाले बने, आप भी आगे बढ़ें, इसलिए आपके लिए सरकार सदैव तत्पर है। और हम तो चूंकि व्यापारी समाज से हैं, आपके प्रति हम चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़े, जहाँ कहीं भी जरूरत हो। हमारे आदरणीय विष्णुकांत दादाजी से, मंसूरी जी से मेरा नंबर ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 94 150 66 269 है। कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो, मैं हमेशा आपके साथ में तत्पर हूँ। आपके साथ रोजगार कार्यालय भी चलूँगा, आपके साथ जिला उद्योग केंद्र भी चलूँगा, आपके साथ खादी ग्रामोद्योग कार्यालय भी चलूँगा। और आपकी जो योग्यता है, आपकी जो क्षमता है, उसको बाहर निकल करके आए, जिससे कि हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। अगर आप राजस्व देने वाले बनेंगे, तब हमारा जो राजस्व का स्तर है ऊपर बढ़ेगा, हमारे राज्य में राजस्व आएगा, हमारे देश में राजस्व आएगा, और हम लोग जो उन्नत के शिखर के ऊपर प्रथम पायदान पे $1 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी बनाने की जो सबने सपना देखा हुआ है, वो भी पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबके प्रति मैं बहुत बार आभार व्यक्त करते हुए आपसे अनुरोध भी कर रहा हूँ कि आप अपने स्तर से जानकारी करके, और जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो हमारा भी सेवा लेंगे, हमको भी सेवा देने का, अपनी सेवा करने का हमको अपना मौका भी मिलेगा। और आपको जो जानकारियां नहीं है, आप तक जानकारी पहुंचाएगी, आपके माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों तक जानकारियां पहुंचेंगी, जिससे कि जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सकेगा। अच्छा, देखिए गुप्ता जी ने कितने सरल भाषा में बताया कि जो आपकी साधारण भाषा है उसमें समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में
हम अपने घर से निकले। जैसे गुप्ता जी ने बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं जो ऑल पीपल कि वो घर से निकलना नहीं चाहते हैं। इन घर से निकल के देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जबकि आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका घरेलू स्टेटस मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से आपका परिवार में खुशहाल होगी, आप खुशहाल होगे, आपके परिवार खुशहाल होगा। सर, अभी जो मुनन देखा गया है, लोग मैंने समाज में देखा है, जब जनपद सीतापुर की बात नहीं, लखनऊ हो, बरेली हो, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, ये जीएसटी के नाम पे लोग बहुत डर रहे हैं। हर व्यापारी व्यापार शुरू नहीं करना चाहता इस डर से कि हमें जीएसटी इतनी देनी पड़ेगी, 10,000, 50,000, 1 लाख। तो इसके विषय में थोड़ा सा अगर बता दे तो एक क्लियर तस्वीर कर दे थोड़ा सा। जी, हमारे गुप्ता जी से बात सुनिए। मैं अपने समस्त व्यापारी बंधुओं से कहना भी चाहता हूं कि जीएसटी का एक स्तर है। जब आप 50 लाख रुपए तक का आप काम करेंगे सालाना, तब आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। वो आपका ऐच्छिक है, चूंकि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप नंबर लेंगे, पास शुरू नहीं करना चाहता इस डर से कि हमें जीएसटी इतनी देनी पड़ेगी, 10,000, 50,000, 1 लाख। तो इसके विषय में थोड़ा सा अगर बता दे तो एक क्लियर तस्वीर कर दे थोड़ा सा। जी, हमारे गुप्ता जी से बात सुनिए। मैं अपने समस्त व्यापारी बंधुओं से कहना भी चाहता हूं कि जीएसटी का एक स्तर है। जब आप 50 लाख रुपए तक का आप काम करेंगे सालाना, तब आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। वो आपका ऐच्छिक है, चूंकि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप नंबर लेंगे, उससे ज़्यादा आपका जब व्यवसाय है तो आपको वहाँ से जीएसटी रिफंड में भी आपको सुविधा होती है। इसलिए लेकिन जीएसटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अधिकारी जो हमारे वाणिज्य कर विभाग के हैं, लगातार कैंप कर रहे हैं। वहाँ कैंप में जाकर के आप लोगों को बुला करके समझाने का काम करते हैं। और अब तो सब व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है, कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप वाणिज्य कर कार्यालय पहुँचेंगे, वहाँ एक सहायक भी बैठा है, आपको बताने का काम करेगा। जब आपका उस स्तर के ऊपर रोजगार हो, तब जीएसटी की आवश्यकता है। वैसे जब आपका शुरुआती सिस्टम है, तब आपको जीएसटी के दायरे में आप नहीं कहने है। का मतलब सर ये, अगर 40 लाख सालाना अगर किसी की टोटल सेल है, तो मुझे लगता है कि 4,000 रुपये समथिंग, 3.5 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से तब जाके होता है जाके 40 लाख। तो अगर उसके नीचे पर मंथ है तो उसको जीएसटी की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जीएसटी की उसमें बाध्यता नहीं। अगर आप अपने से रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो बेहतर है। अच्छा अच्छा। लेकिन ये है कि कहीं जीएसटी में आप कोई उत्पीड़न वाला सिस्टम नहीं रह गया जी। क्योंकि जीएसटी आप ऊपर से आपको मिल रही है। हाँ। तो वो आपको अदा करनी है। हाँ। और तमाम जीएसटी में विसंगतियां हैं, चूंकि सरकार जो विलासिता की चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा जीएसटी लगाती है। किसी पे 18% है, किसी पे 28% है। लेकिन जिन जन सहयोग की वस्तुएं हैं उनको जीएसटी से काफी कम स्तर के ऊपर रखा जाता है, जिससे आम पब्लिक को कम दामों के ऊपर वो चीजें मुहैया कराई जा सकें। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जेनेरिक दवाओं के विषय में भी रखा, तो उसमें भी तमाम स्तर के ऊपर उन्होंने शुल्क कम करने का काम किया, जिससे कि जो लोग हैं उनको बहुत कम रेट के ऊपर दवाएं उपलब्ध हों, जिससे तमाम लोगों को जो सुविधाएं मिलनी हैं आम जनमानस तक पहुंच सकें। हम लोग तमाम विसंगतियां भी हैं उस जीएसटी की। लगातार हमारी मुखिया बैठी हैं आदरणीय वित्त मंत्री जी, वो उनसे भी हम लोग पत्राचार के माध्यम से तमाम बातें किया करते हैं। अभी भी 15 तारीख को हम लोग, हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं उनके द्वारा हम लोग एक अपनी बात माननीय निर्मला सीतारमण जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में व्यापारी समाज के लोग अपने पत्र के माध्यम से, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन वगैरह हैं, ये ऑनलाइन जो बिक्री करती हैं, जी। ऑनलाइन बिक्री में तमाम इनका माल होता है डिफेक्टेड होता है। और डिफेक्टेड माल के चक्कर में ये कम रेट के ऊपर पब्लिक को उपलब्ध कराने का काम करती हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो माल डिफेक्टेड हो जाता है। क्योंकि जब आप सीधे दुकान पे पहुंचते तो तमाम चीजें आप उलट पलट के देखते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो जो चीजें आ रही हैं, मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। हमारे किसी मित्र ने मंगाया था, तो आप मान लीजिए कि अगर आप 10 दफे सामान मंगाते हैं तो 3 दफे उसमें माल आपको डिफेक्टेड जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी शिकायतें आती हैं। और जो इसके चक्कर में हमारा जो खुदरा व्यापारी है, हमारा छोटा दुकानदार है, उसका व्यवसाय चौपट हो रहा है। तो हम लोग ये जरूर कह रहे हैं कि जो माल है, कम से आप दुकान पे जाकर के पहुंचे, आप उससे मिलाएं कि क्वालिटी। जब आप वहाँ एक मूंग की दाल आप खरीदते हो तो 80 रुपए किलो मिलती है, आप पैकिंग में ले रहे हो आपको 150 रुपए किलो मिल रही है। तमाम चीजें ऐसी, तमाम मसाले जो आप हमारे फुटकर दुकानदार के ऊपर पहुंचोगे, लेकिन उनकी पैकिंग 250 ग्राम की आ रही है। वो जहां पर है तो उसमें जरूर देखिए। और जहां पे जीएसटी का सिस्टम है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो
अपने स्तर का उनका दूसरा है, लेकिन जो छोटा दुकानदार है, हम उससे अपने जितने भी हमारे साथी हैं उनसे प्रार्थना भी करूंगा, विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अगर आपको सब्जी खरीदनी है, अगर आपको ब्रेड खरीदनी है, अगर आपको हल्दी खरीदनी है, अगर आपको मसाला खरीदना है, तो हमारा जो छोटा गरीब दुकानदार जो दुकान खोल के बैठा हुआ है वो आपके सहारे पे बैठा हुआ, तो हम आपसे ये विनती करेंगे कि कृपया ऑनलाइन से थोड़ा आप लोग हटें। और जो दुकानदार आपके बीच में बैठे हुए हैं, अभी कोरोना आया तो कौन फ्लिपकार्ट वाले आपकी मदद करने आए, कौन अमेजॉन वाले मदद करने आए? व्यापारी समाज ने बढ़ चढ़ करके पूरे समाज की मदद करने का काम किया है। इसलिए ये सब आपके बीच के लोग हैं, आपके बीच में बैठे हैं, छोटे दुकानदार हैं, आप सबके सहारे पे हैं। अगर आप सब कुछ ऑनलाइन मंगाते रहोगे तो इनका धंधा चौपट हो जाएगा। और ऑनलाइन चूंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब उनका यहाँ पदार्पण हुआ है 1647 में, 100 साल बाद उन्होंने अपनी टुकड़ी मंगाई थी। 100 साल तक वो रोजगार करते रहे। हाँ। फिर बाद में धीरे 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 उन्होंने पूरे भारत में कब्जा किया। और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो कंपनियां हैं, इनका जो टर्नओवर है हमारी पूरे भारत की इकोनॉमी से ज्यादा है। अगर चाहें तो ये खरीद सकते हैं। हाँ। तो इसलिए इनसे हम लोगों को बहुत ही होशियार रहने की जरूरत है कि एक गुलामी से हम लोग निकल चुके हैं, दूसरी गुलामी में हम लोग न फंसे, थोड़े लालच में न फंसे। जो अपना दुकानदार हमारे जो आपके लालच में, आपके प्रतीक्षा में, आपके इंतजार में पलक पावड़े बिछाए बैठे, आप वहाँ बैठे पहुँचेंगे तो आपको पान भी खिलाते हैं, आपको पानी भी पिलाते हैं, आपको चाय भी पिलाते हैं, आपका स्वागत सत्कार करते हैं। अगर कहीं आप जा रहे हैं स्कूटर से, कहीं गाड़ी से, कहीं आपकी गाड़ी स्लिप हो गई, कहीं चोट लग गई, तो दुकानदार दौड़ करके आपकी सेवा करने का काम करता है, चूंकि आपका मिलने वाला फ्लिपकार्ट और अमेजॉन वाले आपके पास में नहीं आएंगे। बिल्कुल। इसलिए हम अपने सभी भाइयों से, बहनों से विनती कर रहे हैं कि जो आपके खुदरा दुकानदार हैं उनको बचाने का काम करें। इनको आप तभी बचा पाओगे जब ये जो कंपनियां ऑनलाइन हैं कंपनियां, इनसे आप मुंह मोड़ने का काम करोगे और स्वयं अपने हाथ से सामान खरीदने का काम करोगे। अगर आप बेहतर ढंग से सामान खरीदोगे तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि अगर डिफेक्टेड माल है, आधे रेट पर भी आपको दे रहे हैं तो गलत है। वो तमाम, आप अगर जो जूता 3000 का लेते हो वो आपका 2 महीने में बोल जाता है, और दुकान से जो आप 1000 का जूता खरीदोगे वो 1 साल चलेगा। बिल्कुल। तो इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि जो रोजगार खुदरा है उसको बचाने की जरूरत है, वो आपके बिना संभव नहीं हो सकता। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं आपके प्रति बार बार आभार व्यक्त करते हुए, आदरणीय विष्णुकांत दादा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, दिव्यांगन चैनल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और हमारे भाई और साथी जो बहुत जिनके अंदर जोश है, जज्बा है, हमारे आदरणीय मंसूरी जी, हम तो देखते हैं उनकी स्कूटी हम हमेशा दौड़ा करती है, रुकने का नाम नहीं लेते। जैसे लहरें चलती हैं, जैसे दरिया बहती है, वो हमेशा वो चलायमान रहते हैं। उनके प्रति भी मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। आज मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और अपनी प्रार्थना आप तक पहुंचा रहा हूं। और आपसे भी विनती कर रहा हूं, जहां कहीं भी रोजगार संबंधी आपको जरूरत हो, आप जिला उद्योग केंद्र पहुंचे, खादी ग्रामोद्योग में पहुंचे, ITI में पहुंचे, रोजगार जो कार्यालय वहां पहुंचे। किसी भी प्रकार की जरूरत है तो हम सदैव आपके लिए सेवा में तत्पर हैं। कहीं पर भी आपको कहीं दिक्कत आती, कोई परेशानी आती, कहीं आप नहीं समझ पा रहे, या कहीं कोई आपकी फाइल अटक रही, या कोई अधिकारी या बैंक का अधिकारी आपको परेशान कर रहा है, तो हमारा व्यापार मंडल सदैव आपकी सेवा के लिए तत्पर है। और जो छोटा दुकानदार है, चाहे खोमचा वाला हो, चाहे जमीन के ऊपर फड़ लगाने वाला हो, चाहे बड़ा दुकानदार हो, सभी हमारे साथी हैं, सभी हमारे सदस्य हैं। इसलिए A to Z किसी को भी जरूरत हो, हमारे पास में फ़ोन के माध्यम से आप अगर हमसे संपर्क करेंगे तो आपका काम होगा। और हम चाहेंगे आप रोजगार के क्षेत्र में आए, आप अच्छे व्यापारी बने, और आपके माध्यम से हमारे समाज के अनेक लोगों को रोजगार मिले। ऐसी कामना के साथ में और ऐसी भावना के साथ में आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवती गुप्ता, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सीतापुर। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मित्रों, इस एपिसोड में आपको ये देखने को मिला होगा, समझने के लिए बहुत शब्द बोल दिए गए हैं कि किस तरीके से हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। और जो भी सर ने बात बताई, वास्तव में दर्द ये सबके अंदर है, लेकिन कोई बोलता नहीं। आज गुप्ता जी ने अपने मुख से बोल दिया कि मैं किसी कंपनी का, या हमारे दिव्यांगन चैनल या हमारे गुप्ता जी किसी कंपनी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन एक बात तय है, जो ज़मीनी हकीकत है वो यही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हैं, बिल्कुल नो डाउट। और आज जो मुझे देख रहे हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन इतना भी ऑनलाइन ना चले जाएं कि हम अपने आप को खो दें। अपने आप को खोने का मतलब
हम उन चीज़ों को भी ऑनलाइन ढूंढने लगते हैं जो चीज़ हमारे गली में मिल जाती है, हमारे बाज़ार मिल जाती है, हमारे हाट में मिल जाते हैं, हमारी मार्केट में, वो भी हम उसमें क्या उसमें ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय बहुत हो गया है, इस मोबाइल ने बहुत समय खाया है, जो हम देखते रहते ये इतने का वो उतने का। मैं तो उस दिन देख रहा था कि एक कैमरा जिसकी कीमत वास्तव में 40,000 है, मात्र 4,999 में। मैंने कहा ये क्या गड़बड़ है, कि उसमें देखा तो उसमें भी जब उसको टच किया उसके नीचे लिखा हुआ था 49,690 रुपये। तो हमने कहा वॉलपेपर क्या लगा रखे हैं, और अंदर नीचे, मैं कंपनी नाम नहीं लेता हूँ, वो डजन मैटर है, वो अपना ऑनलाइन का बहुत सी कंपनियां हैं, सैकड़ों कंपनियां हैं, उसमें कुछ कंपनियां, चंद कंपनियां बहुत ऊंचे पावदान पे हैं। लेकिन दोस्तों, जो गुप्ता जी का कहने का मतलब है, हम लोग ये चाहते हैं कि जो आपके आस पड़ोस में लोग हैं उनसे ले, मार्केट से ले, ताकि उसको जांच परख कर अगर गलती से गड़बड़ निकलता है कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़, तो हम उसको कहने लायक हैं। अमेजोन और किसी कंपनी के नहीं कह सकते हैं कि हम मेल डाल देते हैं, कस्टमर के होता है, उसमें कोई हल नहीं, वो तो खैर गोल गोल बिंधाने वाली बात है। चलिए खैर, इस एपिसोड में आपने बहुत कुछ सीखा, क्या सीखा इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले संडे को किसी नए सेक्शन के साथ में। आदाब।